मैं एक परमात्मा का प्रवचन सुना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। सही बात। परमात्मा के बिना मनुष्य चल नहीं सकता है। परमात्मा के बिना बारिश नहीं हो सकता है। परमात्मा के बिना खेती नहीं हो सकता है। परमात्मा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जो दुष्ट कर्म होता है वो किसके बिना होता है? किसी का बलात्कार होता है, वो किसके बिना होता है? कोई चोरी करता है, डकैती करता है, वो किसके बिना होता है? तो परमात्मा को सब कोई क्यों दोष दे रहा है? परमात्मा एक प्रकृति बना हुआ है। सबको, जीव जंतु को, सबको एक बार प्रकृति में बना दिया गया है। अब चलना किसको है? सबको यदि परमात्मा के ही इच्छा से होता है तो फिर अच्छा क्यों नहीं होता है? कोई किसी को रुलाता है, कोई किसी को मर्डर करता है, कोई किसी को और कुछ करता है, कोई किसी को गाली देते रहता है। तो फिर जब परमात्मा के इच्छा से होता है सब कुछ, तो परमात्मा सबको अच्छा क्यों नहीं करता? जब पत्ता नहीं हिलता उसकी इच्छा से, तो फिर किसी को रुलाने का एक इच्छा क्यों दे देता है? गलत बात। ये परमात्मा का दोष देना गलत बात। सब अपने आप का हृदय के अंदर मन जो है वो करता है। यदि कोई तीता सामान मिलता है तो वो मन कैसे कहता है जो कि ये तीता नहीं खाएगा हम? कोई मीठा है तो वो कैसे कहता है जो कि ये हमको लाओ, एक दो ठो रसगुल्ला खा लेगा और हम, तो उसको क्यों नहीं फेंकता? तो तीता वाला परमात्मा नहीं बोलता खाने के लिए, और मीठा वाला खाने के लिए बोलता है। तो उसी प्रकार जो है, किसी को रुलाने वाला क्या परमात्मा इच्छा देता है? नहीं। उसको सब अपना मन में विचार करो, अपना मन का इच्छा करो, अपना मन का सब कैप्चर करो। परमात्मा का दोष मत दो। परमात्मा किसी को कुछ नहीं करता है। परमात्मा सिर्फ सृष्टि रच दिया है। चलना है सबको। यदि सबको परमात्मा हाथ पकड़ के चलाएगा, वो चल सकता है? उसके बिना कुछ हो सकता है? एक मंत्री बिना पूरा देश नहीं चल सकता है उसका इच्छा से। तो फिर सबको अपना मन का इच्छा करना है, सबको अपने मन का कैप्चर करना है। जब जानता है अपना घर में कोई चीज़, कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ कर दे, तो वो फिर गुस्सा क्यों आता है? वो भी तो छोड़ दिया करो। जो परमात्मा की इच्छा से सब कुछ कर रहा, करने दो। कोई घर में चोरी करता है, कोई अपना घर में बहू बेटी को पकड़ लेता है, तो फिर उसके ऊपर क्यों गुस्सा करता है? तो वही सोचो ना, जो दूसरे का भी तो वही है। तो अपना मन को कैप्चर करो। जो भी करता है, कोई भी कुछ रात में करता है, अंधेरी में करता है, छिप के करता है, तो वही सोचता है जो कि मेरे को तो कोई देखा नहीं। मंदिर में जाके बहुत पूजा करने लग गया, लड्डू चढ़ाने लग गया, तो क्या सोचता है जो मेरा माफ़ कर दिया? नहीं, माफ़ नहीं करता है। भगवान को तो माफ़ ही नहीं किया है। राम भगवान को तो माफ़ ही नहीं किया है। तो मानव लोग को कौन क्या माफ़ होगा? माफ़ अपने आप हृदय में गलती करने से पहले सोचो। किसी को दिल दुखाने से पहले सोचो। किसी को बहू बेटी पकड़ने से पहले सोचो। किसी को बुरा नज़र देखने से पहले सोचो। सोचो, 4 बार सोचो, तभी होगा। परमात्मा को दोष देने से नहीं होता है। भगवान भी अपना इच्छा से नहीं कर पाया, तो मनुष्य लोग
क्यों करता है? ये ध्यान रखना है। क्यों भूले जा रहे हो सब मनुष्य? क्यों मर्डर कर रहे हो हर चीज़ का? क्यों किसी को रुला रहे हो? ये थोड़ा सोच के देखो। अपना पहले सोचो, अपने आप को हृदय में पहले सोचो। तो मेरा कोई यदि एक तो गाली दे देता है तो कितना चोट लगता है, तो किसी दूसरे को हम गाली दे देगा तो उसको भी तो मेरे जैसा चोट लगेगा। मेरा बहू बेटी को यदि कोई गलत नज़र उठाएगा तो कितना ज़बरदस्त गुस्सा आता है, तो दूसरे को भी तो वही है। तो नहीं, परमात्मा का दोष नहीं दिया, वो अपना आप दोष दिए। तो इसी प्रकार का थोड़ा सोचा करो, समझा करो, तभी तो सब कुछ होता है। परमात्मा एक प्रकृति बना दिया है, चलना कैसे है वो तुमको चलना है, हमको चलना है। परमात्मा किसी को नहीं चलाता है। परमात्मा सिर्फ एक शक्ति दे दिया तुम्हारा चलने के लिए, मैं चल सकता हूँ, लेकिन कर्म कर सकता हूँ वो परमात्मा इच्छा नहीं देता है। कर्म अपने आप को करना पड़ता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, वैसा सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद। ये बात का ध्यान रखें, ऐसे मत कोई पड़िए चक्कर में। सब अपना 4 दिन के लिए आया है, 4 दिन में 3 दिन चक्कर में पड़ लेता है, 1 दिन अच्छा कर लेता है, फिर चला जाता है दुनिया से। तो वही बाद में फिर भुगतना पड़ता है। किसी को बाल बच्चे को वही कर्म पड़ जाता है, बाल बच्चा भी रोना पड़ता है, तुम्हारा गलती, सारा परिवार को भोगना पड़ता है। ये ध्यान रखें। धन्यवाद।